देखिए बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं कि उनके पास जितना ज़्यादा इंडिकेटर्स होगा उनको उतने ही कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे, बट ट्रूथ में ऐसा होता नहीं है। जस्ट इमेजिन करिए कि आपका जो है ना जो प्राइस है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, बट RSI आपको मार्केट ओवरबॉट में दिखा रहा है, तो आप क्या करेंगे? और साथ साथ अगर ADX भी आपको 25 के आसपास दिखा रहा है, जिसका मतलब कि एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी फॉलो? तो हम लोग स्टक हो जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली अच्छी बात ये है कि एक हम बॉलिंजर बैंड को अगर यूज़ करेंगे और एक और इंडिकेटर के साथ RSI के साथ, तो इट गिव्स यू वेरी गुड सिग्नल। तो आज हम लोग इस वीडियो में ना बॉलिंजर बैंड को ही डिस्कस करते हैं, और मैंने यहाँ पे एक चार्ट लगा रखा है, सिंपल बॉलिंजर बैंड का ही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है, कैसे काम करता है, और बॉलिंजर बैंड की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को क्या कर सकते हैं। मतलब सभी कहते हैं कि बाय लो एंड सेल हाई, बट कैसे देन कैसे बॉलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, ट्रेड कैसे ले सकते हैं विद द ट्रेंड बॉलिंजर बैंड के साथ, एंड क्या इसमें कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, एंड एक बॉलिंजर बैंड और RSI का कॉम्बिनेशन भी हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमने एक चार्ट लगा रखा है, सिंपल कोल इंडिया का है, इसमें ये बॉलिंजर बैंड है। तो इसमें बॉलिंजर बैंड की मदद से हम लोग पता करते हैं तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्शन है कि अगर प्राइस ऊपर चला गया बॉलिंजर बैंड के अपर में तो मार्केट ओवरबॉट है, जो कि जनरली होता भी है, और नीचे चला गया तो ओवरसोल्ड, यहाँ से बाउंस हो जाता है। बट बहुत बार ऐसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत दिन तक ये ऊपर चलता रहा, और इसमें से किसी पोजीशन पे आपने अगर शॉर्ट किया होता तो आपको लॉस हो गया रहता। तो चलिए हम लोग ये समझते हैं। यहाँ पे 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, ये अपर मीडियन है, इसको लोअर मीडियन कहते हैं, इसको 20 SMA कहते हैं। 20 मूविंग एवरेज एक्चुअली है ये, और अपर मीडियन और लोअर मीडियन एक्चुअली 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अप है ये एवरेज से, और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डाउन है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट बहुत अच्छी बात है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। आप इसमें मोटा मोटी ये समझिए कि आपको प्राइस है यहाँ से, ये जो अपर बैंड का मतलब है कि एवरेज से 2 टाइम्स ऊपर जाके प्राइस है, मतलब 2 टाइम एक्सपेंसिव है ये, और नीचे आ रहा है तो 2 टाइम से चीप है। तो नेचुरली जो हमारी ये लॉजिक काम करती है कि नीचे का मतलब चीप, ऊपर का मतलब एक्सपेंसिव, राइट। जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे देखो 254 है, यहाँ पे एवरेज आ रही है 241, तो इससे यहाँ से एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव का मतलब है कि पीपल विल सेल नाउ। और जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो 210 है, इसका मतलब कि नाउ इट इज़ बिकमिंग चीप, तो नाउ यू विल फाइंड बाइंग इंटरेस्ट, जो नेचुरली आती भी है आपको बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे, बट बहुत बार ये फेल भी हो जाता है, राइट। ओके, तो ये तो हम समझ गए कि ऊपर का मतलब है कि एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव होने के बाद प्राइस नीचे ज़रूर आती है। तो आप जहाँ पे देखो अगर प्राइस, बट इसमें 2 कंडीशंस है। अगर आपके शेयर आपकी ट्रेंडिंग है तो आपकी प्राइस ऊपर आएगी, ऊपर से आके 20 SMA को टच करेगी, फिर ऊपर चली जाएगी। जैसे ये ट्रेंडिंग चल रहा है यहाँ पे, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, फिर नीचे टच करके फिर ऊपर चली जाएगी। अगर आपकी स्टॉक ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग कैसे पता करेंगे? 20 SMA अगर अपवर्ड ट्रेंड में है तो ट्रेंडिंग आपकी स्टॉक है, बट अगर ट्रेंडिंग नहीं है तो 20 SMA के पास थोड़ी देर रुकेगी, फिर नीचे आ, जैसे यहाँ पे नीचे आ गई है, तो नीचे आने का मतलब है कि फिर ये लोअर मीडियन को टच करेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो अगर आप ट्रेंड में मोमेंटम ट्रेडर हैं तो आपको 20 SMA से अगर नीचे आ रही है तो आपको नीचे का ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हैं तो 20 SMA के बाद नीचे आ जाए, वेट करिए बॉलिंजर बैंड को टच करने को, वापस जब रिवर्स करे तो आप इसमें बाई का ट्रेड लीजिए, बट सिर्फ बॉलिंजर बैंड को देख कर ट्रेड मत कीजिए। इसमें हमने एक और इंडिकेटर RSI लगाया, हम इसका डाइवर्जेंस के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो नीचे आया, टच तो किया, बट और नीचे आता चला गया, तो यहाँ पे अगर बाई का ट्रेड लेते तो आपको लॉस हो गया रहता। ओके, तो एक टर्म आता है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज। यहाँ पे हमने PVR का चार्ट लगा रखा है, चेरी पिक कर लिया ताकि टाइम बच जाए। तो उसमें ये तब होता है जबकि बैंड जो है ना बहुत छोटी हो जाती है। सो बैंड अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में काफ़ी वोलेटिलिटी है, और बैंड अगर बहुत छोटी हो जाती है तो इसका मतलब कि स्टॉक में अभी एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो ऐसे केसेस में इसी रेंज में काफ़ी दिनों तक फंसी रहती है, और इसके बाद या तो ब्रेकआउट, या तो ऊपर जाएगी या तो फिर नीचे जाएगी। किधर जाएगी नोबडी नोज। तो अगर आप सेलर हैं तो यहाँ पे आप सेल करके चल सकते हैं, बट आपको यू टू वेरी वेरी केयरफुल कि अगर इसमें ब्लास्ट होगा, ब्रेकआउट होगा, तो आपको हेवी लॉसेस हो सकते हैं। तो नॉर्मली आई डोंट सजेस्ट कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो आप स्क्वीज के में आप ट्रेड नहीं करिए। आप इसको मार्क करके रखिए, और जैसे ही आपको इस साइड या नीचे की तरफ अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। देखिए इसमें हमने एक CDSL का चार्ट में भी आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा। देखिए CDSL का चार्ट है यहाँ पे,
और CDSL में भी देखोगे ना आपकी यहाँ से के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया था और ये अपर बैंड से नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने इस यहाँ से यहाँ तक का लंबा पीरियड कंसोलिडेट किया है। मतलब यहाँ पे देखो काफ़ी इसकी बॉलिंजर बैंड आपकी छोटी हो गई है, तो वी शुड एक्सपेक्ट कि यहाँ के बाद या तो ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा। बट यहाँ के बाद ब्रेकडाउन हो गया और यहाँ पे नीचे चलता चला गया। तो हमने एक बात और आपको और बताई थी कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग होगा तो उसमें 20 SMA के बाद अप ट्रेंड में बताया था, बट यहाँ देखो डाउन ट्रेंड में एग्जैक्टली सेम होता है। जैसे यहाँ के बाद थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अगर यह देखो डाउन ट्रेंड में यहाँ के बाद ब्रेकडाउन आया, डाउन ट्रेंड में आ गया, फिर ये वापस 20 SMA को टच किया, फिर वहाँ से नीचे आ गया, फिर आने के बाद काफ़ी दिन तक वो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के पास चलता रहा, फिर टच किया, फिर नीचे आ गया। अब अगर ऐसे केसेस में अगर मार्केट में आपने देख लिया कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, तो आप वेट करिए, बीच में का आप ट्रेड मत लीजिए, आप या तो यहाँ ट्रेड लीजिए या इसके ऊपर ट्रेड लीजिए। अब जैसे यहाँ पे इसने 20 SMA को टच किया, फिर यहाँ पे रेड सिग्नल बनाया, फिर रेड कैंडल बनाया, तो फिर यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते थे, बिकॉज इसकी अगली मंजिल जो है आपकी लोअर बॉलिंजर बैंड है। यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिए, आपकी लोअर बॉलिंजर बैंड से टच करके चल रहा है, तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड से बाहर आना तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है और उस केसेस में ब्रेकडाउन हो जाता है। बट यहाँ पे देखो आराम से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और सेल डाउन ट्रेंड में, हालांकि FNO का स्टॉक नहीं है, अदरवाइज वी कुड हैव शॉर्टेड इट। बट एनीवे, तो ये मैं समझाने के लिए आपको बताया, आप ऐसे स्टॉक्स को आप ढूंढते रहिए और वहाँ पे आप शॉर्टिंग आराम से, जैसे ही नीचे डाउन ट्रेंड में आपने मार्क कर लिया और 20 SMA के पास जाए तो तुरंत मत करिए, फिर उसके बाद अगर ऊपर जाती है कैंडल तो फिर आप 1-2 कैंडल का वेट करिए। जैसे एक कैंडल क्लोज हो गई 20 SMA के ऊपर, फिर एक और क्लोज हो गई, तो इसका मतलब फिर ऊपर जाएगी, और अगर नीचे फिर वापस रिवर्स हो रही है तो फिर आप शॉर्ट का ट्रेड ले लीजिए। तो ये बॉलिंजर बैंड स्क्वीज समझ लिया हमने, ये वोलेटिलिटी समझ ली, देखिए बड़ी हो रही है मीन्स वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और छोटी है तो स्क्वीज है, एंड वी डोंट हैव टू एंटर हियर। यहाँ पे हमें वेट करना है या तो ब्रेकडाउन का या ब्रेकआउट का। कैसे समझेंगे कि ब्रेकडाउन है ब्रेकआउट? नोबडी नोज इट, बट आपको ट्रेंड के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ के बाद नीचे आ रही है तो आपको ब्रेक डाउन है। हालांकि समझने के लिए ये भी है कि जैसे वीकली आप बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर हमारी सेल में है या बाय में है। देखो यहाँ से ये आपको सेल में दिख रही है, तो नेचुरली इसके बाद ब्रेकडाउन ही होना था। नए ट्रेडर्स हैं, इतना पंगा मत लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें हम ट्रेड कैसे लें। जैसे यहाँ पे ना आप देखो कि ये ऊपर चला गया है, यहाँ के बाद चूँकि ये बॉलिंजर बैंड के बाहर चला गया, तो यहाँ के बाद मोस्ट लाइकली रिवर्स होता है, रिवर्स हुआ भी है। बट क्या यहाँ पे सच में हम ट्रेड ले लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो बॉलिंजर बैंड से टच करते हुए काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, तो आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक RSI डाइवर्जेंस का यूज़ करेंगे। देखिए RSI तो आपको पता ही है कि RSI अगर ज़्यादा है, 50 से ऊपर है तो मार्केट ट्रेंडिंग है, और RSI कम है तो इसका मतलब ट्रेंड वीक पड़ रहा है। अब देखिए इसमें मैंने जैसे कोल इंडिया पे अब जाइए, अब देखिए यहाँ पे ऊपर है, ऊपर जा रहा है, लेकिन RSI भी आपका कम नहीं हो रहा है। यहाँ तक देखो ऊपर गया है, RSI बढ़ गया। इसके बाद यहाँ पे रेड सिग्नल बनी है, रेड कैंडल बनी है, इसके बाद RSI भी कम हो रहा है। इसका मतलब कि डाइवर्जेंस है। आप देखो ये ऊपर जा रहा है बट ये RSI नीचे हो रहा है, तो आप इसका मतलब कि आप नीचे आना प्राइस फिर ब्रेकडाउन हो सकता है, उसको नेचुरल ब्रेकडाउन हो भी गया। बट यहाँ पे अगर आप देखो, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए तो ये ना बॉलिंजर बैंड से 7-7 के चल रहा है, लेकिन RSI आपका कम नहीं हो रहा। तो ऐसे केस में आप शॉर्ट का ट्रेड बिल्कुल ही नहीं लेंगे। आप तब लेंगे जब RSI डाइवर्जेंस थोड़ा सा नीचे आया, फिर टच करके ऊपर चला गया, तो आपको RSI जब गिरना शुरू हो जाएगा, देखिए यहाँ तक के बाद गिरना शुरू हो गया, यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद गिरना शुरू हो गया, तो आप शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। ऐसे आप शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। तो ऐसे में अगर करेंगे ना बॉलिंजर बैंड ने RSI को यूज़ करके, तो आपको पोजिशनल ट्रेड लेने में, स्विंग ट्रेड लेने में आपको काफ़ी आसानी होगी, और सिर्फ 1-2 इंडिकेटर यूज़ करके ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। और अगर सेफ खेलना चाहते हैं ऐसे केसेस में, तो आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे पिवोट लगा दीजिए। नॉर्मली क्या होता है बॉलिंजर बैंड के साथ अगर पिवोट वगैरह के पास भी, जैसे यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ना ये रेसिस्टेंस था, तो यहाँ पे टच होके बॉलिंजर बैंड भी इससे ऊपर चला गया, ब्लास्ट कर गया, और यहाँ पे पिवोट पे भी रेसिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पिवोट रेसिस्टेंस पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट को नीचे ही आना था। और अगर और सेफ रहना चाहते हैं, मतलब और पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, तो पिवोट पॉइंट का यूज़ कीजिए। देखिए पिवोट पॉइंट में ये रेसिस्टेंस होता है और ये सपोर्ट होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर देखो तो
यहाँ पे इसने बॉलिंजर बैंड के अपर मीडियन को क्रॉस करके बाहर निकल गया, बट यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, तो दो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसकी वजह से मार्केट ये स्टॉक जो है नीचे आ गया। तो इस तरह के सिग्नल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स को आप यूज़ मत करिए। जैसे यहाँ पे नीचे, यहाँ से ऊपर जा रहा था ना, तो यहाँ पे इसने बॉलिंजर बैंड को टच किया फिर नीचे आया, बट लेट सपोज टच करके नीचे नहीं आता, तो फिर यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस था 230 है और 234 पे रेसिस्टेंस, तो यहाँ के बाद मोस्ट लाइकली वो नीचे आता, फिर आप रिवर्सल ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लें, जैसे कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें। देखिए बॉलिंजर बैंड में आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, पोजिशनल हैं, तो डे टाइम फ्रेम पे जाइए। अगर आप इंट्राडे हैं तो आप 10 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे जाइए, इट विल वर्क इक्वली। इसमें बहुत कॉमन सा कन्फ्यूज़न आता है कि हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड लें या रिवर्सल ट्रेड लें। तो देखिए मैं तो रिवर्सल ट्रेडर हूँ, तो मैं रिवर्सल ट्रेड ही लेता हूँ। आप ब्रेकआउट भी ले सकते हैं या 20 SMA का क्रॉसओवर ट्रेड भी ले सकते हैं। जैसे आप ट्रेंड में है तो 20 SMA को टच करके ऊपर गया तो आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से फिर रिवर्स मारा, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, या 20 SMA को टच करके नीचे 2 क्लोजिंग दे दी तो आप नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। बट मैं पर्सनली अगर पूछा जाए तो मैं बॉलिंजर बैंड के अपर और मीडियन में आने का, लोअर में आने का वेट करता हूँ, बेन या सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के फिर मैं रिवर्सल का ट्रेड लेता हूँ। चलिए, आई होप यू लाइक द वीडियो, और मेरी आपको सजेशन यही है कि आप अगर नए ट्रेडर हैं या एक्सपीरियंस भी हैं तो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर को यूज़ मत करिए। सिंपल 1-2 इंडिकेटर को यूज़ करिए एंड देन यू कैन मेक मनी। बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करने से क्या होता है ना कि हम लोग डिसीजन फास्ट नहीं ले पाते हैं और मोमेंटम ट्रेड नहीं कर पाते हैं, या फिर जब अपॉर्चुनिटी आती है तो ट्रेड नहीं कर पाते। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 10 मिनट का चार्ट लगाइए और साथ में एक VWAP लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको उसमें, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। VWAP से नीचे आ रहा तो सेल कर दीजिए, VWAP से ऊपर जा रहा तो बाई कर दीजिए। तो कहना बहुत ही आसान है कि VWAP से नीचे सेल है, VWAP से ऊपर बाई, बट बहुत बार ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मार्केट टाइमिंग में डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।